तो हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञानमत क्लासेस पर। तो आज मैं हाजिर हूँ एक नए लेक्चर के साथ। तो आज लास्ट लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। कल आपने लास्ट लेक्चर में अपने प्रश्नावली 1.5 के कुछ 1.5 आपने पूरा किया और आज 1.6 की तरफ बढ़ते हैं। तो 1.6 की तरफ क्वेश्चन करने से पहले मैं उनके फॉर्मूले के बारे में बताऊँगा, उनको देखते हैं। आइए, तो आज पढ़ेंगे समुच्चयों के दो समुच्चय मिल जाए आपको, और दो समुच्चय में क्या निकालना हो आपका सर्वनिष्ठ, और आपको सर्वनिष्ठ निकालना हो और उसका क्या निकालना हो, आपको यूनियन निकालना हो, इंटरसेक्शन निकालना हो और यूनियन निकालना हो। तो उसको कैसे करते हैं, तो देखिए करते हैं। जैसे मान लो फॉर्मूला होता है, जैसे मान लो आपके पास दो समुच्चय हैं इस प्रकार। जैसे मान लो ये तो आपका सार्वत्रिक समुच्चय है, मार्क लीजिए, तो यू है, और एक ये है आपके पास, एक ये है। ओके, तो ए और बी दो समुच्चय आपके पास हैं, तो उसका फॉर्मूला हमें कैसे निकालते हैं। जैसे मान लो ए यूनियन बी, इधर लिखते हैं एन ए यूनियन बी, मतलब ए यूनियन बी में अवयवों की संख्या, एन का मतलब संख्या, नंबरों की संख्या, बराबर एन ए, मतलब ये समुच्चय में संख्या प्लस एन बी। हाँ देखो, वैसे किसी दो समुच्चय आपके पास दे रखे हैं तो उसका हमें क्या निकालना है, यूनियन निकालना है। क्या निकालना है आपको, यूनियन निकालना है। तो यूनियन निकालने के लिए आप क्या करना पड़ेगा, तो वैसे तो जो इसका यूनियन होगा, मतलब इसमें दोनों समुच्चयों में उपस्थित सभी अवयवों का जो अवयव होंगे उनका समुच्चय क्या होगा, आपका यूनियन होगा। लेकिन आप देख रहे हो हम इसमें पूरा ए लेंगे, इसको पूरे ए के अवयव को लेंगे, ए समुच्चय के अवयव को लेंगे तो इधर आ जाएगा। इसी प्रकार हमने बी के अवयव ले लिए, तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे क्या है, जो बीच वाला भाग है वो क्या दो बार कॉमन मिल गया। क्या मिल गया, दो बार कॉमन। तो क्या होगा, इसकी संख्या ज्यादा हो जाएगी। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसको माइनस करना पड़ेगा। क्या ये क्या होता है, वैसे ये होता है दोनों का कॉमन, मतलब ए इंटरसेक्शन बी। क्या होता है, ए इंटरसेक्शन बी। तो माइनस करना पड़ेगा ए एन, मतलब अवयवों की संख्या किसमें, ए इंटरसेक्शन बी। तो आपके पास दो समुच्चय दे रखे हूँ, समुच्चय ए दे रखा हो, समुच्चय बी दे रखा हो, और इनमें से कोई भी चीज आपको पूछे, मान लो जैसे मान लो आपको 1 2 3 4 चीज दे रखी है, उनमें से 3 चीज आपको पता होंगी, उसमें से चौथी चीज आपको निकालनी होगी, जो कि आप क्वेश्चन में हल करोगे। तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपका इस प्रकार है, इसके ऊपर शो रहा होगा, यदि एक्स और वाई में दो ऐसे समुच्चय हैं, एक्स और वाई, जैसे ए और बी दो समुच्चय, इसी प्रकार एक्स और वाई दो समुच्चय हैं कि एन एक्स, मतलब जो एक्स जो समुच्चय है उसमें अवयवों की संख्या है आपकी 17, लिख लेते हैं। जो दिया है पहले उसको लिख लेते हैं, एन ए। पहला क्वेश्चन देखते हैं, एन ए मतलब जो दे रखा उसको लिख लेते हैं, मतलब एन ए मतलब ए समुच्चय में, सॉरी ए नहीं है, एक्स है, एक्स समुच्चय में अवयवों की संख्या आपको दे रखी है 17। इसी प्रकार उसमें दे रखा है कि एन वाई इक्वल टू 23, मतलब जो वाई समुच्चय उसमें अवयवों की संख्या कितनी है, 23 है। तो एन वाई दे रखा आपको, कितना दे रखा, एन वाई में अवयवों की संख्या कितनी है, आपको दे रखी है 23। इसी प्रकार और भी चीज दे रखी है कि दे रखा है तथा एन एक्स यूनियन वाई, तो 38 है, मतलब एक्स यूनियन वाई, मतलब एक्स और वाई का हम यूनियन निकाल लें, वो कितना है आपका 38 है, 38 है। तो वो पूछ रहा, मैंने बताया भी कि आपके पास 3 चीजें हैं, तो उसमें क्या होगा, जो चौथी चीज होगी वो पूछेगा। चौथी चीज क्या रहेगी, इस ये वाली चीज रहेगी इंटरसेक्शन वाली, वो पूछेगा कि एन एक्स इंटरसेक्शन वाई का मान ज्ञात कीजिए। तो आपके पास जब आप समीकरणों को हल भी करते हो, यदि आपके पास एक्स और वाई दो समीकरण, एक्स वाई का एक समीकरण दे रखा है, आपके पास एक चर का मान पता है तो दूसरे के चर का आप मान निकाल सकते हैं। इसी प्रकार क्या करेंगे, इन सभी में इनके मान रखेंगे, और जो भी चर, जो भी संख्या अलग से आ रही है जिसका मान निकालना है वो उसे निकालते हैं, करते हैं। वो गए, चूंकि हम जानते हैं, जो जानते हैं फॉर्मूला उसको लिख लेंगे। वैसे तो आपको ऊपर दिख ही रहा होगा, ऐसे लिखोगे क्वेश्चन में, वैसे एन ए यूनियन बी इक्वल टू क्या होता है, एन ए मतलब समुच्चय ए में अवयवों की संख्या प्लस एन बी समुच्चय बी में अवयवों की संख्या माइनस समुच्चय ए और बी का इंटरसेक्शन। ओके, तो यहाँ पे ए और बी समुच्चय है, लेकिन उसमें क्या एक्स वाई, तो एक्स वाई आपको ए यूनियन बी, तो इसमें क्या निकालना है आपको, ए यूनियन बी आपको दे रखा है, मान लो एक्स यूनियन वाई है, तो एक्स यूनियन वाई का मान लिख देंगे कितना, 38 यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ 38 होगा। इसी प्रकार एन ए का मान दे रखा है आपको, क्या एन एक्स का मान 17 प्लस एन बी का मान इसी प्रकार 23 प्लस माइनस इसको क्या करना पड़ेगा, इसका ही मान आपको क्या निकालना है, एक्स इंटरसेक्शन वाई का मान आपको निकालना है। तो निकाल लेते हैं, सबसे पहले इसको हल कर लेते हैं। 38 इक्वल टू 17 और 23 कितना हो गया,
30, 30 और 10 40, 40 माइनस एन एक्स इंटरसेक्शन वाई, सॉरी यहाँ पे वाई होगा, एक्स इंटरसेक्शन वाई। तो हमें जिसका मान निकालना है तो उसको उधर ले आएंगे और इसको उधर ले आएंगे, सही है। तो करते हैं, इसको इधर लाएंगे तो ये प्लस की हो जाएगी, एन एक्स इंटरसेक्शन वाई इक्वल टू 40 माइनस 38। तो 40 और 30 आया तो 2 बचा। हाँ, इस प्रकार आप इसको आंसर को निकाल सकते हैं। तो ये आपका आंसर हुआ। हाँ, ये आपका आंसर हुआ। तो यही इस क्वेश्चन में पूछा था, आपको 3 चीज़ दे रखी थी, उसमें से एक चीज़ पूछ रहा है एन एक्स इंटरसेक्शन वाई का मान क्या थी। यदि आपके पास एन ए का मान दे रखा है, एन बी का मान दे रखा है और एन ए यूनियन बी का मान दे रखा है। तो आइए दूसरा क्वेश्चन करते हैं। दूसरा क्वेश्चन इस प्रकार है कि यदि एक्स और वाई ऐसे दो समुच्चय हैं जिसमें एक्स यूनियन वाई में 18 है, इसको भी लिख लेते हैं, यहाँ पे आ जाएगा। सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में आपको जो दे रखा उसको लिख लेते हैं। दिया है एक्स यूनियन वाई इक्वल टू 18, एक्स यूनियन वाई इक्वल टू 18 और आपको दे रखा है कि एक्स में 8 अवयव हैं। जो एक्स है एन एक्स में, इसको लिख लोगे एन, एन मतलब अवयवों की संख्या, एन एक्स, एक्स समुच्चय में अवयवों की आपको संख्या दे रखी है 18। इसी प्रकार एन वाई, वाई समुच्चय में आपके अवयवों की संख्या दे रखी है 15। और पूछ रहा है कि एन एक्स, एक्स इंटरसेक्शन वाई ज्ञात कीजिए, एन एक्स इंटरसेक्शन वाई ज्ञात कीजिए। जो पहला क्वेश्चन हमें आपको निकालना था उसी प्रकार सेकंड में भी निकालना है। आपको ये तीन चीज दे रही है, उसमें चौथी चीज निकालते हैं। इसका फॉर्मूला का यूज करके हैं करते हैं। देखो, तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं, चूंकि हम जानते हैं एन एक्स यूनियन वाई इक्वल टू क्या होता है, एन एक्स समुच्चय एक्स में अवयवों की संख्या, समुच्चय वाई में अवयवों की संख्या, और इसमें जो एक्स्ट्रा आ गया, मान लो इसको ले लिया, इसको ले लिया, ये क्या है, बीच वाला दो बार यूज में यूज होगा, तो उसको माइनस करना पड़ेगा बराबर करने के लिए, माइनस एन एक्स इंटरसेक्शन वाई। इसकी वैल्यू को पुट करते हैं तो क्या होगा हमारे पास, एन एक्स, इसको इसका मान आपको दे रहा है कितना, 18 है आपको, 18 इक्वल टू एन एक्स का मान 18 है प्लस एन वाई का मान कितना है, 15 है, माइनस एन, इसका मान आपको निकालना है एन एक्स इंटरसेक्शन वाई। इसको आगे हल करते हैं। यहाँ पे आपके पास क्या होगा, ये 18 से 18 कैंसिल होगा, क्या होगा यहाँ 18 से 18 आपको कैंसिल हो जाएगा, तो इसको इधर ले आएंगे, जब प्लस की संख्या आ जाएगी तो एन एक्स इंटरसेक्शन वाई इक्वल टू ये 15, इधर ये माइनस का प्लस का आ जाएगा और ये संख्या इधर की इधर रहेगी, क्या आएगा 15। तो हमें जो चीज पूछ रहा था वो कि एन इंटरसेक्शन वाई का मान ज्ञात की, वो कितना आ गया, 15 आ गया। हाँ, तो आइए थर्ड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। थर्ड क्वेश्चन आपका इस प्रकार है कि इसमें सो रहा होगा, 400 व्यक्तियों के समूह में 250 हिंदी तथा 200 अंग्रेजी बोल सकते हैं, कितने व्यक्ति हिंदी तथा अंग्रेजी दोनों बोल सकते हैं। मतलब कहने का सारांश ये है, 400 व्यक्तियों का समूह है, जब भी समूह की बात होगी उसमें यूनियन की बात होगी। है, तो हिंदी इंग्लिश की बात करें तो उसको नोट करेंगे, हिंदी को ऐसे नोट करेंगे और जो इंग्लिश है उसको ई से नोट करेंगे, करते हैं। जब समूह की बात होगी किससे नोट करेंगे, ये थर्ड क्वेश्चन है आपका, एन हिंदी और इंग्लिश। समूह की बात होगी, यूनियन की बात करेंगे, यूनियन लिखेंगे। तो आपको ये दे रखा है कि एन एच यूनियन ई क्या है, समूह 400 व्यक्तियों का समूह 400 लिख लेंगे। इसी प्रकार आपको और दे रखा है कि हिंदी में 250 और अंग्रेजी 200 बोल सकते हैं। तो हिंदी में अवयवों की संख्या, जो हिंदी बोल सकते हैं उनके व्यक्तियों की संख्या कितनी है, 250। इसी प्रकार जो इंग्लिश बोल सकते हैं उनमें अवयवों की संख्या आपको कितनी है, 200। तो पूछ रहा है कितने व्यक्ति हिंदी तथा अंग्रेजी दोनों बोल सकते हैं। मतलब कहने का सारांश ये है, मतलब हिंदी जो टोटल व्यक्ति हैं, वैसे टोटल मान लो हिंदी और इंग्लिश का जब टोटल मिला के बात होगी वो 400 व्यक्ति हैं टोटल, उसमें से लेकिन जो 250 व्यक्ति हिंदी बोल सकते हैं और 200 व्यक्ति क्या बोल सकते हैं, इंग्लिश बोल सकते हैं। लेकिन दोनों लैंग्वेज जो हिंदी और इंग्लिश भी जानते हैं वो हमें क्या करना है, निकालना है। तो जब भी दोनों की बात होगी वहां पर आपको क्या करना है, इंटरसेक्शन करना, मतलब एच इंटरसेक्शन ई, ये क्या करना आपको फाइंड आउट करना, ये आपको निकालना है। सही है, तो करते हैं। इसका आपने फॉर्मूला भी जानते हो, लिख दोगे आप, चूंकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं, एन, इसमें एच और ई की बात हो तो एच और ई लेंगे, एच यूनियन ई इक्वल टू क्या होगा, समुच्चय एच में अवयवों की संख्या प्लस समुच्चय ई में अवयवों की संख्या माइनस जो दोनों में एक्स्ट्रा आ गया है, जैसे मान लो हिंदी के हमने ये ले लिए और इंग्लिश के ले लिए, लेकिन दो बार क्या होगा, इसमें कॉमन आ गया तो वो माइनस करना पड़ेगा, तो एच इंटरसेक्शन ई, ये फॉर्मूला होता है।
तो करते हैं, इसमें वैल्यू पुट करते हैं। आपको एन एच यूनियन ई का मान दे रखा कितना 400 है, 400 इक्वल टू एन एच आपको दे रखा है, एन एच कितना है 250। इसी प्रकार एन ई दे रखा आपको कितना 200 माइनस ये आपको पूछा एन एच इंटरसेक्शन ई। थोड़ा इसको डाट करते हैं। देखो ये कितना हो गया 200 और 250 और 200 450 हो गया। हाँ 450 ये क्या है माइनस का, इसका मान हमें निकालना क्या करना पड़ेगा, माइनस की जगह प्लस की आएगी। एन एच इंटरसेक्शन बी ई एच इंटरसेक्शन ई इक्वल टू हमें इसका मान निकालना, ये निकाल लिया है। यदि इसका मान निकालना तो ये 400 जो एक्स्ट्रा आ रहा है वो उधर ले जाना पड़ेगा। इधर कितना हो गया 450 हो गया, 450 में 400 जाएंगे कितने बचेंगे 50 बचेंगे, कितने बचेंगे 50। 450 में से 400 जाएंगे माइनस होंगे तो कितने बचेंगे 50 बचेंगे। जो यही आपका आंसर है, यही आपको पूछ रहा था। जो हिंदी और इंग्लिश के व्यक्तियों की संख्या वो क्या होगी जिसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों व्यक्ति बोल सकते हैं, तो ये होगी। जब भी दोनों की बात होगी आपको इंटरसेक्शन निकालना है। इसी के साथ फोर्थ क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर शो रहा होगा। फोर्थ क्वेश्चन इस प्रकार है कि यदि एस और टी दो समुच्चय हैं, इसमें अब एस और टी दो समुच्चय हैं कि एस में 21 है और टी में 32 है। एस और टी में 21 और 32 दे रखे हैं, लिख लेते हैं। एस में अवयवों की संख्या कितनी है एस 32 और टी में अवयवों की मतलब एन टी मतलब टी में अवयवों की संख्या कितनी है 21 और दे रखा है एस में 21 टी में 32, टी में 32 इसमें 32 है, सॉरी 32 और 21 उल्टा हो गया। हाँ तो एस और टी में ये अवयवों की संख्या दे रखी है और वो कह रहा है कि एस इंटरसेक्शन टी में अवयवों की संख्या, एस इंटरसेक्शन टी में अवयवों की संख्या कितनी है आपको दे रखी 11 है। और पूछ रहा है कि एन एस यूनियन टी की में अवयवों की संख्या ज्ञात कीजिए, यह पूछ रहा है। यदि आपके पास ये दे रखा है, तीन चीजें आपको दे रखी है तो चौथी चीज निकालनी है। तो चौथी चीज निकालने का फॉर्मूला जानते हो, यही फॉर्मूला आप लगा दोगे। इसमें एस और टी की बात हो रही तो एस और टी का फॉर्मूला लिख लेते हैं। क्या होगा बताओ, एस और टी के लिए क्या होगा लिखोगे, चूंकि हम जानते हैं एन मतलब एस यूनियन टी, एस और टी में अवयवों की संख्या इक्वल टू क्या होगा एस में अवयवों की संख्या प्लस टी में अवयवों की संख्या और जो एक्स्ट्रा है उसको माइनस करना पड़ेगा एस इंटरसेक्शन टी। तो निकाल लेते हैं, वैल्यू पुट करते हैं। इसका हमें क्या निकालना है, मान इसका निकालना है इक्वल टू डाट करेंगे। एन एस का मान कितना देगा आपको 21 प्लस एन टी का मान कितना देगा है एन टी का 32 और माइनस एस इंटरसेक्शन टी का मान आपको दे रखा है कितना 21, सॉरी एस इंटरसेक्शन टी का मान कितना 11। इसको हल करते हैं, आपको मान किसका निकालना है इसका मान निकालना, तो इसको लिख लेते हैं। निकालना है आपको एन एस इंटरसेक्ट एस यूनियन टी। देखो यहाँ पे 21 में से 11 गया तो 10 बचा, 10 और 32 कितने होंगे 42 मतलब 42 होगा। तो 42 ऐसे व्यक्ति हैं या 42 ऐसे अवयवों की संख्या है जो टोटल अवयव होंगे हैं, जो एस और टी आपको समुच्चय दे रखेंगे उनमें जो टोटल एलिमेंट होंगे उनकी संख्या कितनी होगी 42 होगी है। आइए फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन आपका इस प्रकार है कि एक्स और वाई दो ऐसे समुच्चय हैं कि एक्स में 40 लिख लेते हैं। फोर्थ क्वेश्चन फिफ्थ क्वेश्चन सॉरी, एक्स और वाई मतलब एन एक्स और एन वाई, आपको ये तो लिखना ही लिखना है एन वाई और एन एक्स यूनियन वाई और एन एक्स इंटरसेक्शन वाई, ये चार चीज आपको लिखनी है जब दो समुच्चयों की बात हो रही हो। किसकी बात हो रही है, जब दो समुच्चयों की बात हो रही है, ये आपको चार चीज लिखनी है। आपको दे रखा है एक्स और वाई दो ऐसे समुच्चय हैं जिसमें एक्स में 40 इसमें 40 दे रखा है और एक्स यूनियन वाई में 60 है, एक्स यूनियन वाई 60 है और एक्स इंटरसेक्शन वाई में 10 अवयव हैं, 10 अवयव हैं। तो वाई के अवयव कितने हैं, इसमें दे रखा है एक्स इंटरसेक्शन वाई, इसमें 10 अवयव हैं, उसके वाई के अवयव पूछ रहा है, निकाल लेते हैं। आप जानते हो क्या होता है एन एक्स इंटरसेक्शन वाई यूनियन वाई सॉरी यूनियन वाई इक्वल टू समुच्चय एक्स में अवयवों की संख्या प्लस समुच्चय वाई में अवयवों की संख्या माइनस होगा, ये एक्स्ट्रा आ गया है एक्स इंटरसेक्शन वाई। वैल्यू पुट करते हैं डाट, तो एक्स यूनियन वाई की वैल्यू कितनी 60 है 60 बराबर एन एक्स में कितनी है, एन एक्स में आपको दे रखी 40 और एन वाई आपको क्या करना है निकालना एन वाई माइनस एन, इसको आपको क्या करना है एन वाई निकालना और एन एक्स इंटरसेक्शन वाई आपको रखा कितना 10। इसको डाट करते हैं, देखो हमें इसका मान निकालना है तो उसको उधर ही रहने देंगे, क्या कर देंगे एन वाई है। जब हमें इसका मान निकालना तो ये संख्या क्या है सारी पक्षांतर ले जानी पड़ेगी, जितना आपको 40 में 10 या 30 हो गया, जो 30 संख्या प्लस की उधर किसकी आएगी माइनस की आएगी, 60 में 30 आएंगे कितने बचेंगे 30। तो जो एन वाई कितना आ गया, जो समुच्चय वाई में अवयवों की संख्या वो कितनी आ गई 30 आ गई। ओके ये आंसर हो गया आपका। आशा करता हूँ आपके क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे। इसी के साथ 6 क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। 6 क्वेश्चन आपका इस प्रकार है कि
70 व्यक्तियों के समूह में 37 कॉफी है और 52 चाय पसंद करते हैं। अब क्या आ गया, 70 व्यक्तियों के समूह, जब भी समूह की बात होगी यूनियन लिख लेते हैं। क्या यूनियन। कॉफी और चाय की बात हो रही है तो कॉफी को सी से व्यक्त कर देंगे, एन, कॉफी को सी, और यूनियन मतलब समूह की बात हो रही है, और चाय की मतलब टी, सी और टी, टी। उसमें अवयव की उसमें व्यक्ति हैं आपके 70, कॉमा, और उसमें 37 क्या कॉफी पसंद करते हैं, तो कॉफी का क्या एन, मतलब जो कॉफी पीने वाली व्यक्तियों की संख्या कितनी है आपको दे रखी है, कॉफी पीने वालों के व्यक्तियों की संख्या 37, 37, कॉमा, चाय एन टी हो गया टी, ये आपको दे रखा 52, और ये पूछ रहा हो कि प्रत्येक व्यक्ति दोनों में से कम एक पेय पसंद करता है, कम से कम एक पेय पसंद करता है, तो कितने व्यक्ति कॉफी और चाय दोनों पसंद करते हैं। तो ये कह रहा है मतलब ऐसा नहीं है कोई, मतलब कोई व्यक्ति कुछ पीता नहीं, लेकिन कम से कम एक तो कोई चाय पीता है, या चाय नहीं पीता तो कॉफी पीता, कॉफी नहीं पीता वो चाय पीता, मतलब कम से कम एक चीज का वो सेवन जरूर करता है। तो वो आपको यूनियन टोटल व्यक्ति आपको 70 दे रखे हैं, उसमें से 37 क्या वो कॉफी पसंद करते हैं, और 52 क्या वो टी पसंद करते हैं, चाय पसंद करते हैं। तो वो पूछ रहा है कि दोनों क्या पसंद, मतलब वो चाय भी पीते हैं और कॉफी भी पीते हैं। क्या निकालना पड़ेगा आपको, एन, इसमें किसकी बात है, सी और टी, तो सी इंटरसेक्शन टी। जब भी आपको दोनों की बात हो उसमें इंटरसेक्शन, और जब भी समूह की बात हो उसमें यूनियन निकालना आपको है। जब अकेले की बात हो तो सी अकेला अकेला लिखना ही आपको है। तो आप जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है, चूंकि हम जानते लिखते हैं, चूंकि हम जानते हैं एन कॉफी और टी की बात हो रही है, कॉफी यूनियन टी इक्वल टू क्या हुआ, कॉफी वाले व्यक्तियों की संख्या प्लस चाय वाले व्यक्तियों की संख्या, माइनस जो एक्स्ट्रा आ गया इसमें दोनों में तो उसको माइनस करना पड़ेगा, एन कॉफी और चाय दोनों वालों की संख्या। तो वैल्यू पुट करते हैं, वैल्यू पुट करने के बाद देखो यहाँ पे एन सी यूनियन टी का मान दे रखा कितना 70 इक्वल टू एन सी आपको कॉफी वाले व्यक्तियों की संख्या दे रखी है कितनी है आपके पास 37 प्लस एन टी दे रखा आपको 52, और जो आपको निकालना है मतलब चाय और कॉफी दोनों पसंद करने वालों की संख्या ज्ञात कीजिए, तो टी निकालना है। इसको ऐड करते हैं, देखो यहाँ पे क्या हुआ, ये 37 और 52 इसको ऐड करना पड़ेगा है, तो कितना हो गया 30 और 50 80, 80 और 7 87, 87 तो 89, जी 89 हो गए यहाँ पे। इसका मान निकालना है तो इधर माइनस का प्लस का आएगा, इसका मान निकालना तो ये प्लस की संख्या आएगी एन सी इंटरसेक्शन टी इक्वल टू, आपको थोड़ा नहीं दिख रहा होगा इधर लिख देते हैं, यहाँ पे क्या होगा जो इसका मान निकालना तो ये माइनस संख्या इधर प्लस की आएगी है, तो एन सी इंटरसेक्शन टी इक्वल टू है, इसका मान निकालना तो इधर ले आए, और लेकिन इसको क्या पच्छन लेना पड़ेगा। ये कितना होगा 89 हो गया, 89 में से 70 यहाँ कितना बचेगा आपका 70 80 19 बचेगा, कितना बचेगा 19। तो 19 ऐसे व्यक्ति हैं जो चाय और कॉफी दोनों पसंद करते हैं। तो आशा करता हूँ आपके ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसी के साथ 7th क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। आइए 65 व्यक्तियों के समूह में, जब समूह की बात हो रही है तो क्या हुआ 65 व्यक्तियों के समूह 40 व्यक्ति क्रिकेट और टेनिस और क्रिकेट की बात हो रही है तो क्या करेंगे, क्रिकेट को सी से व्यक्त करेंगे, टी को टेनिस से व्यक्त, टेनिस को टी से व्यक्त कर देंगे। समूह की बात हो रही है, इसको 6th क्वेश्चन करते हैं, सॉरी 7th क्वेश्चन। तो एन क्रिकेट और टेनिस, तो जब समूह की बात हो उसमें यूनियन करना, क्या करना यूनियन, तो उसमें अब दे रखे आपको 65 व्यक्तियों के समूह, तो 65 दे रखा है। इसी प्रकार क्या होगा एनसीबी होगा, मतलब क्रिकेट में व्यक्तियों की संख्या, इसी प्रकार क्या होगा टेनिस में व्यक्तियों की संख्या, इसमें क्या होगा दोनों में व्यक्तियों की संख्या एन, क्रिकेट और टेनिस में दोनों में कितने खिलाड़ी होंगे हैं। तो उसको हल करते हैं, दे रखा आपको 40 व्यक्ति क्रिकेट, मतलब 40 व्यक्ति क्या हो क्रिकेट खेलते हैं, 40 व्यक्ति क्रिकेट, और 10 व्यक्ति क्रिकेट तथा टेनिस दोनों खेलते हैं। 10 व्यक्ति क्या क्रिकेट और टेनिस दोनों खेलते हैं, तो 10 व्यक्ति ऐसे क्रिकेट और टेनिस खेलते हैं। तो वो क्या पूछा होगा, उसने पूछा है कि ये बताइए कितने व्यक्ति केवल टेनिस को पसंद करते हैं। तो केवल देखो इसमें केवल की बात हो रही, केवल जैसे मान लो थोड़े ग्राफिकल तरीके से समझते हैं, जैसे मान लो ए समुच्चय ये है, बी समुच्चय ये है, ये क्या है आपका यू समुच्चय है, यू मतलब सार्वत्रिक समुच्चय ये यू, और इसमें सी और टी है, ये क्या क्रिकेट हो गया, ये टेनिस हो गया है। वो ये पूछ रहा है केवल और केवल क्या पूछ रहा है, ये कितने व्यक्ति केवल टेनिस को पसंद करते हैं, मतलब ये वाले भाग को पूछ रहा है, मतलब इस वाले भाग में ये वाला भाग नहीं लेंगे हैं, केवल और केवल ये वाला भाग पूछ रहा है, इस वाले भाग की बात कर रहा है, इस वाले भाग की बात नहीं कर रहा है, केवल और केवल जो ब्लैक वाला भाग है उसी वाले भाग की बात कर रहा है, केवल और केवल टेनिस वाले भाग में व्यक्तियों की संख्या। तो करते हैं, तो इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, आपके पास 3 चीजें रखी तो चौथी चीज पर निकाल लेते हैं, टेनिस में व्यक्तियों की संख्या
करते हैं, चूंकि हम जानते हैं, लिखोगे चूंकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं, समूह मतलब एन, क्रिकेट यूनियन टी, सी यूनियन टी इक्वल टू क्या होगा, सी में अवयवों की संख्या प्लस टी में अवयवों की संख्या और माइनस होगी जो एक्स्ट्रा आ गई। पहले मान लो ये हो गया सी का और टी का, उसमें क्या होगा, दो बार एक्स्ट्रा आ गया तो उसको माइनस करना पड़ेगा। एन सी और सी इंटरसेक्शन टी में अवयवों की संख्या, वैल्यू पुट करते हैं। सी यूनियन टी की वैल्यू कितनी आपको दे देगी, 65 इक्वल टू एन सी आपको देगा 40, एन सी देगा 40 और एन टी आपको क्या निकालना है, एन टी माइनस जो सी मतलब जो क्रिकेट और टेनिस में व्यक्ति जो खेलने वाली संख्या वो क्या है, 10 है, तो 10। तो हमें वैसे एक्चुअली में एन टी का मान निकालना, तो एन टी को इधर रहने देंगे एन टी और सभी संख्याओं क्या कर देंगे, इधर 75 कर देंगे। क्या आएगा, देखो 65 है, ये कितना हो गया, 40 में से 10 यहाँ कितना बचेगा, 30 बचेगा है। और 30 प्लस की संख्या है तो इधर किसकी आएगी, माइनस की आएगी। जब 60 में 65 में से 30 से आगे कितना बचेगा, 35, 35। तो 35 ऐसे व्यक्ति हैं जो टेनिस पसंद करते हैं, केवल टेनिस नहीं, टेनिस। तो इसमें क्या होगा, इसमें देखो जब टेनिस की बात होगी तो ये वाला पूरा भाग टेनिस का होगा, लेकिन केवल टेनिस की बात करेगा तो ये पूरे इसी भाग की बात करेंगे। लेकिन ये क्या है, जब टी दे रखा तो मतलब इस वाले पूरे की वैल्यू की दे रखी है आपको, ये पूरा जो सर्किल है उसकी वैल्यू कितनी है, 35। लेकिन हमें किसकी निकालनी, इसकी निकालनी है। जब इसकी निकालनी तो ये मतलब माइनस करना पड़ेगा, ये क्या है आपका कॉमन वाला भाग है, ये दोनों, ये क्या 10 है, तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। करते हैं, लिखोगे, यह पूछ रहा है आपको कि कितने व्यक्ति केवल टेनिस पसंद करते हैं, तो के लिखोगे केवल टेनिस पसंद करने वालों की संख्या। तो दोबारा रिपीट करता हूं, ये वैल्यू आई है एन टी मतलब टेनिस में अवयवों की संख्या, टेनिस में वो खेलने वाले खिलाड़ियों की संख्या कितनी, 35। ये पूरा आपको दे रखा है, ये जो 35 वैल्यू वो आपको पूरी दे देगी, लेकिन उसमें क्या निकालना, केवल टेनिस मतलब इसमें क्रिकेट का भाग ये वाला भाग नहीं लेना, केवल यानी टेनिस की बात कर रहा है। तो ये क्या 35 पूरे की बात है, तो इसका केवल और केवल इस वाले भाग को ज्ञात करने के लिए ये वाला माइनस करना पड़ेगा इसमें से। तो ये क्या है आपका एन सी इंटरसेक्शन टी, मतलब दोनों का जो कॉमन होता है, दोनों वो क्या होता है, एन सी इंटरसेक्शन टी होता है, मतलब इंटरसेक्शन होता है, ओवेनिस्ट होता है। तो लिख लेते हैं, केवल टेनिस में अवयवों की संख्या क्या होगी, इधर लिख लेते हैं बराबर, देखो जो टोटल कितने एन टी, उसमें से माइनस करना पड़ेगा कौन सा जो कॉमन भाग आ रहा है, ये माइनस एन सी इंटरसेक्शन टी। करते हैं बराबर, एन टी की वाली वैल्यू आपने निकाल ली 35 माइनस एन सी इंटरसेक्शन टी आपको 10 दे रखा है तो 25। तो ये आपका आंसर हुआ। मतलब जो 25 आंसर आया वो ऐसे खिलाड़ी हैं जो मतलब क्रिकेट और टेनिस दोनों को पसंद करते हैं, सही है। सॉरी, जो केवल टेनिस पसंद करने वालों की संख्या कितनी है, 25 आई है। लेकिन ये पूछता क्या है, केवल मतलब टेनिस खेलने वाली संख्या कितनी है, तो 35 आती। लेकिन ये पूछ रहा है केवल और केवल टेनिस, तो केवल टेनिस के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको माइनस करना पड़ेगा, जो कि हमने माइनस किया। तो माइनस करने के बाद जो आंसर आया वो फाइनल क्या आया, 25। जो 25 ऐसे खिलाड़ी हैं, 25 ऐसे खिलाड़ी हैं जो केवल और केवल टेनिस को पसंद करते हैं या खेलते हैं। तो आइए, और उसमें पूछ रहा है वो किंतु क्रिकेट को नहीं, कितने व्यक्ति टेनिस को पसंद करते हैं। हाँ, इसमें पूछ रहा है कितने व्यक्ति केवल टेनिस को, तो केवल बात होगी तो ये होगा, और टेनिस की बात हो क्या होगा, 35 होगा। लिख लो टेनिस में, टेनिस वालों की संख्या, ऐसे लिख सकते हो आप, टेनिस खेलने वालों की संख्या वो क्या होगी, उसमें आपके क्रिकेट वाले शामिल हो सकते हैं, मतलब एनटी। तो ये आपने निकाल चुका क्या ना 35 है। तो आपके ये दो आंसर है, आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। इसी के साथ 8th क्वेश्चन इधर मूव करते हैं। 8th क्वेश्चन जो लास्ट क्वेश्चन आपको इसमें सो रहा होगा इस प्रकार है कि एक कमेटी में 50 व्यक्ति हैं, 50 व्यक्ति फ्रेंच और 20 व्यक्ति स्पेनिश और 10 व्यक्ति स्पेनिश और फ्रेंच दोनों भाषाओं को बोल सकते हैं। तो कितने व्यक्ति इन दोनों भाषाओं में से कम एक भाषा बोल सकते हैं। देखो कभी भी कम से कम बात हो, मतलब उसमें क्या हो, समूह की बात कर रहा है, कम से कम मतलब टोटल व्यक्तियों की वो पूछ रहा था। क्या निकालना है आपको, स्पेनिश और किसकी बात हो रही है, स्पेनिश और फ्रेंच की। तो स्पेनिश को ऐसे व्यक्त कर देंगे, फ्रेंच को एफ से व्यक्त कर देंगे। लिखते हैं 8th क्वेश्चन करते हैं जो इस एक्सरसाइज का 1.6 का लास्ट क्वेश्चन है। तो एन कम से कम हो और समूह की बात हो तो उसमें यूनियन करना आपको, स्पेनिश और फ्रेंच, यूनियन फ्रेंच है ये होगा। और क्या होगा इसमें एनएस भी होगा, इसी प्रकार एनएफ भी होगा आपका फ्रेंच, इसी प्रकार दोनों का कॉमन भी होगा। क्या होगा, दोनों का आपका कॉमन भी होगा, एन एस इंटरसेक्शन एफ।
हाँ, देखते हैं क्या दे देगा उसका। बोला कि एक कमेटी में 50 व्यक्तियों को फ्रेंच बोलते हैं, तो 50 व्यक्ति फ्रेंच यहाँ पे हो गया। फ्रेंच बोलने वाले की संख्या कितनी, 50 है। इसी प्रकार 10 व्यक्ति स्पेनिश, तो 10 व्यक्ति स्पेनिश की संख्या दे रखी है 10। और स्पेनिश और फ्रेंच दोनों ही भाषाओं को 10 व्यक्ति, सॉरी 20 व्यक्ति स्पेनिश है, 20 व्यक्ति स्पेनिश, 20 व्यक्ति स्पेनिश, 20 व्यक्ति स्पेनिश बोल सकते हैं, और 10 व्यक्ति स्पेनिश और फ्रेंच दोनों को बोल सकते हैं। तो दोनों को बोल सकते हैं। आपको ये दे रखा है, ये दे रखा है आपको कि 10 व्यक्ति ऐसे हैं तो वो स्पेनिश और फ्रेंच दोनों बोल सकते हैं। तो स्पेनिश और फ्रेंच 10 संख्या दे रखी है। तो ये आपको पूछ रहा है कि कम से कम एक भाषा बोलने वाला, तो एक भाषा बोलने वाला वो क्या होगा, सभी वो व्यक्ति हो जाएंगे। मान लो कोई स्पेनिश भी बोलता, कोई फ्रेंच, कोई दोनों, तो उसमें क्या होगा, टोटल आएगा, क्या आएगा, कम से कम एक तो बोलेगा। मान लो कोई 2 जानता वो भी एक बोलेगा, एक जानता वो भी एक बोलेगा, वो क्या टोटल। तो कम से कम पूछे तो आपको क्या निकालना है, यूनियन। तो लिखते हैं चूंकि हम जानते हैं क्या होता है, एन स्पेनिश यूनियन एफ इक्वल टू क्या होगा, एस में अवयवों की संख्या प्लस एफ में अवयवों की संख्या, माइनस करना पड़ेगा, कोई एक्स्ट्रा भाग आ गया है, एन एस इंटरसेक्शन एफ। आपको पता है कि इसको माइनस क्यों करते हैं, थोड़ा वीडियो को स्किप कीजिए, उसको पीछे लौटाइए, आपको पता पड़ जाएगा क्यों करते हैं। तो आपको ये निकालना ही है, एस इंटरसेक्शन एफ आपको निकालना है बराबर एन, ये निकालना। तो एन एस की व्यक्तियों की संख्या, मतलब जो स्पेनिश बोल सकते हैं उसकी व्यक्तियों की संख्या कितनी है, 20 है। इसी प्रकार जो फ्रेंच बोल सकते हैं उनकी संख्या कितनी है, 50 है। और जो दोनों बोल सकते हैं उनकी संख्या कितनी है, 10 है। इसको हल कर लेते हैं, 50 से 20 70 हो गया, 70 में 10 गया तो कितना बचा, 60। आसानी से आप हल कर सकते हो। एन तो एस इंटरसेक्शन एस यूनियन एफ, मतलब जो स्पेनिश और फ्रेंच कम से कम एक भाषा जानते हैं, उनमें से स्पेनिश जानता है या कोई, या क्या जानता है, फ्रेंच, या दोनों जानते, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कम से कम पूछे तो क्या इसमें क्या निकालना है, यूनियन निकालना है। लिख सकते हो अतः पूछ रहा है वो कितने व्यक्ति इन दोनों भाषाओं में से कम एक भाषा बोल सकते हैं। तो लिखे कम से कम एक भाषा बोलने वालों की संख्या कितनी होगी, 60 होगी। ये आपका आंसर हुआ। तो आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, ये एक्सरसाइज पूरी समझ में आई होगी। तो इसी के साथ ये लेक्चर पूरा हुआ, ये प्रश्नावली आपकी कंप्लीट हुई। तो मैंने इस 11th क्लास में सभी चैप्टरों को पूरा कराया है, और विविध प्रश्न आप कमेंट में करोगे तो इसको विविध प्रश्नावली को भी मैं कराऊंगा। तो इस लेक्चर में बस इतना ही। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों में, अपने रिलेटिव में इसको शेयर करें। और यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, कुछ अच्छा सीखने को मिला, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। और थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।